ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई। विपक्ष की तरफ से 44 संशोधन लाए गए, लेकिन हर संशोधन पर पक्ष में 10 वोट पड़े और विरोध में 16 वोट पड़े और इस तरह सभी 44 संशोधन निरस्त हो गए। लेकिन विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले बता रहा है। कह रहा है कि संविधान को ताक पर रख दिया गया। सवाल है कि आखिर विपक्ष चाह क्या रहा है? इतना अविश्वास के पीछे वक्त को बचाने की उसकी कोशिश क्या इशारा कर रही है? देखिए स्पेशल। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिलने के साथ ही विपक्ष की बौखलाहट बाहर आने लगी है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जेपीसी की बैठक में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। संविधान को जेपीसी में दरकिनार किया गया। 95% स्टेक होल्डर्स ने बिल का विरोध किया। बाकी के 5% वो लोग थे जिन्हें सरकार ने मैनेज किया। जेपीसी की मीटिंग में लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाए गए, संविधान को दरकरार रखा गया, किया गया और जिस तरह से जेपीसी के चेयरमैन आज की जो मीटिंग, आज की जो प्रोसीडिंग चला रहे थे, इससे एकदम साफ था कि सरकार को संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, जेपीसी से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से कुछ लेना देना नहीं है। 95% जो स्टेक होल्डर्स आए थे, जो विटनेसेस बन के आए थे, वो इस बिल के खिलाफ उन्होंने अपनी बात रखी। ये बिल का विरोध करके उन्होंने गया है। 5% वो लोग थे जो सरकार से स्टेज मैनेज थे, जिनकी मानसिकता एकदम साफ नजर आ रही थी वो क्यों वहां पे आए थे। इतना ही नहीं, जेपीसी में शामिल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य नासिर हुसैन ने यहां तक आरोप लगाए कि बिना किसी चर्चा और स्पष्टीकरण के सीधे वोटिंग कराई गई। बैठक में सदस्यों को बोलने नहीं दिया गया और ना ही संशोधनों पर बात करने दी गई। ये 95% या 100% जो स्टेक होल्डर्स आए थे, उनके मिनट टू मिनट उनका जो मिनट्स है वो हमारे सामने रखा जाए, सारे मेंबर्स को दिया जाए, वो नहीं दिया गया। जो स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने सवाल जो पूछे थे, उनके जो रिप्लाईज आए थे, उसका हम लोगों ने पूछा कि उसको सारे मेंबर्स को प्रोवाइड करो, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं था। उसने हम लोगों को कोई उसका सर्कुलेशन नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो जेपीसी के इतने सारे प्रोसीडिंग्स में जो बैठी हुई थी, उनकी रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को दें, ताकि उनसे हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें ये 34-35 मीटिंग जो चले उसमें उसका निष्कर्ष क्या है करके, वो भी वो दिए नहीं। इन आरोपों में दम है या वक्फ संशोधन बिल का खौफ है, इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि वक्फ बिल में बदलावों को जेपीसी ने मंजूरी देकर रास्ता साफ कर दिया है। विपक्ष की तरफ से 44 संशोधन लाए गए, लेकिन हर संशोधन पर पक्ष में 10 वोट पड़े, जबकि विरोध में 16 वोट पड़े और इस तरह सभी 44 संशोधन निरस्त हो गए। जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से 14 संशोधन दिए गए और वो सभी पारित हो गए। पूरे 44 जो हमारे क्लाजेस थे, उस 44 में उनका संशोधन था। मैंने एक एक क्लाज पे उनका सबका नाम पढ़ा। मैंने पूछा कि आप अपने अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा हम अमेंडमेंट्स को मूव कर रहे हैं। तो जब अमेंडमेंट्स को उन्होंने मूव किया तो इससे डेमोक्रेटिक ढंग से कोई चीज़ें हो नहीं सकती। अब अगर हमने अमेंडमेंट मूव किया और उसके अगेंस्ट 16 लोग वोट दे रहे हैं और उनके अमेंडमेंट्स के फेवर में केवल 10 दे रहे हैं, तो फिर क्या डेमोक्रेसी में 10 वाले अमेंडमेंट्स को स्वीकार कर लिया जाएगा? वक्फ संपत्तियों को रेगुलराइज करने के लिए बना वक्फ एक्ट 1995 मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए सुर्खियों में रहा। इन खामियों को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए जेपीसी ने हर संभव कोशिशें करके मंजूरी तक लाया है। पुराने और नए कानून में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड के पुराने कानून में वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, जबकि नए बिल में जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। पुराने कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन नए बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। वहीं पुराने कानून में किसी जमीन पर मस्जिद हो
या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन नए बिल में जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वहीं वक्फ बोर्ड के पुराने कानून में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री नहीं है, जबकि नए प्रस्तावित बिल में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। लेकिन विपक्ष इस बिल को लेकर शुरुआत से ही हंगामा काटता रहा है। जेपीसी की बैठक की कार्रवाई को बाधित करने का हर संभव प्रयास किया गया और ये आरोप लगाता रहा कि बिल को पेश करने की जल्दबाजी में क्यों है सरकार। विपक्ष इस बिल से बीजेपी को एंटी मुस्लिम होने का टैग भी देता रहा और अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में खामियों को भी खासियत बताता रहा। These people are not giving any due respect to law. We are attending the meeting, we are resisting everything for the Supreme Court, where we are going to challenge this act. देखिए, मैं आपसे कहूँगा, अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्त को भी बचाएगा। वक्त को कुछ भी करने का है चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना होगा। आज तक वक्त गलत नहीं था। अल्लाह जो है वही सब कुछ है। विरोध के इन सुरों के बीच अगर वक्फ को देखें तो जमीनों को कब्जाने और अतिक्रमण के सैकड़ों मामले सामने हैं। लातूर के किसानों की जमीन पर वक्फ ट्रिब्यूनल ने नोटिस भेज दिया था। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की तकरीबन 100 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा ठोक दिया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कानिफनाथ मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा ठोका। देश की नई संसद की इमारत तक को वक्फ ने अपनी जमीन बता दिया। यहाँ तक कि नई दिल्ली एयरपोर्ट की जमीन को भी वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी बताता है। उत्तर कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों की जमीन हथियाने का प्रयास भी वक्फ बोर्ड कर चुका है। ये आलम तब है जब वक्फ बोर्ड के पास देश भर में तकरीबन 9.4 लाख एकड़ जमीन है। यदि इसकी संपत्ति का आकलन किया जाए तो यह होता है तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति। हैरानी की बात यह है कि देश में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जमींदार है वक्फ बोर्ड, और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 45 देश दुनिया के होंगे जिनके क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास में है। लेकिन इस जमीन में कितनी उसकी है और कितनी कब्जाई हुई है, ये बड़ा सवाल है। अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधारों को लाना सरकार का उद्देश्य है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता को इस संशोधन के माध्यम से लाने की कोशिश है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था, जिस पर विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी, जिसमें 44 अमेंडमेंट्स पर चर्चा होनी थी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी ने 25 से ज्यादा बैठकें की। इन बैठकों में जेपीसी ने 6 मंत्रालयों के काम की समीक्षा के साथ ही 123 स्टेक होल्डर की बातों को सुना, जिसमें 6 राज्यों, 8 वक्फ बोर्ड और 4 अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधि शामिल थे। और अब जाकर लगभग 500 पेज की रिपोर्ट में जेपीसी ने तमाम संशोधनों को मंजूरी दे दी है। फिलहाल संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान ही पेश करेगी।